अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रंटल बोन के बारे में कि खोपड़ी की हड्डियों में फ्रंटल बोन या अज़मुल जबिया या सामने की हड्डी कौन सी हड्डी होती है, किस मुकाम पर पाई जाती है, खोपड़ी का कौन सा हिस्सा बनाती है, इसकी शक्ल व शबाहत किस तरह की होती है, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं और ये खोपड़ी और चेहरा की किन हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। ये हड्डी सर के अगले हिस्से या सामने वाले हिस्से में आंखों के ऊपर वाक़ होती है और इसी हड्डी से पेशानी बनती है। चूँकि ये चेहरे की सामने की जानिब होती है, इसी वजह से इसे फ्रंटल बोन या अज़मुल जबिया कहा जाता है या सामने की हड्डी भी कहा जाता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक अमूदी हिस्सा जो चिपटा, पतला और फैला हुआ होता है और यही हिस्सा पेशानी बनाता है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल हिस्सा होता है जो आंखों के खाने की बलाई छत बनाता है। फ्रंटल बोन मुख्तलिफ सूचर्स यानी दंदानों के जरिए दूसरी हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। ये दंदाने आपस में इस तरह से पेवस्त होते हैं, अगर आप गौर करें तो दंदाने आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। ये जो दंदाने जिनसे ये हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं इन्हें ही सूचर्स भी कहा जाता है। ये हड्डी फ्रंटल बोन इस तस्वीर से अगर आप देखें तो खोपड़ी का सामने का चेहरे वाला हिस्सा बनाती है। ये आंखों से लेकर ऊपर से ये पेरिटल बोन्स के साथ जुड़ती है, जबकि किनारों से ये अज़्म क़ायदतुल दिमाग के साथ जुड़ती है और आगे की जानिब से ये चेहरा की मुख्तलिफ हड्डियों के साथ जुड़ती है। तो इन्हीं के बारे में हम सीखने की कोशिश करते हैं कि ये किन किन हड्डियों के साथ जुड़ी होती है, इसका मकाम क्या है और ये कौन कौन से हिस्से बनाती है। तो सबसे पहले अगर आप इस तस्वीर में देखें, कर्सर को फॉलो कीजिएगा। ये जो फ्रंटल बोन, इस हड्डी को जिस तरह से ये अलग करके दिखाया गया है, यहाँ पर इस तस्वीर में यही हड्डी बैरूनी जानिब से और अंदरूनी जानिब से दिखाई गई है। इसमें आपको ये फ्रंटल ट्यूबरासिटी के दो एरोज नजर आ रहे होंगे। पेशानी के इस मकाम पर दो छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें फ्रंटल ट्यूबरासिटी या हदबा जबिया या पेशानी के उभार कहते हैं। बचपन में ये इतने नुमाया नहीं होते, लेकिन जवानी में ये ज़्यादा नुमाया हो जाते हैं। अगर आप अपने सर के इस हिस्से पेशानी के ये बालाई हिस्से पे गौर करें, हाथ लगाएं तो यहाँ पर आपको दो उभार नज़र आएंगे, इन्हें ही फ्रंटल ट्यूबरासिटी कहा जाता है, जबकि ये वाला हिस्सा पेशानी का हिस्सा है। फिर कमान अबरू, कोसे हाजिबी या सुपरसिलियरी आर्चेस, ये दो आँखों की बालाई छत के बालाई किनारों पर दो उभार से होते हैं, कमान की शक्ल के, दाएं आंख के ऊपर और बाएं आंख के ऊपर। ये पेशानी को और आंखों का जो अंदरूनी खाना है उसको एक दूसरे से जुदा करते हैं और इसकी शक्ल कमान की जैसी होती है, इसी वजह से इसे कमान अबरू या कोसे हाजिबी कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आप इस मकाम पर देखें इस तस्वीर में, तो यहाँ पर आपको एक लाइन सी नजर आएगी। यहाँ पर एक चिकना सा उभार होता है सुपरसिलियरी आर्चेस के दरमियान में, एक इस मकाम पर एक उभार सा छोटा सा चिकना उभार होता है जिसे ग्लेबेला या शाखे अबरू कहते हैं, कर्नुल हाजिब भी कहते हैं, और ये इन सुपरसिलियरी आर्चेस के दरमियान में इस मकाम पर पाया जाता है। अगर आप इस तस्वीर को अंदर की जानिब से देखें, फ्रंटल बोन की अंदर की जानिब से देखें, तो यहाँ पर ये उभार ये आंखों के चश्मे खाना है जिन्हें हमने यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहे हैं और अंदर की जानिब से इस तरह से आपको नजर आएंगे। जबकि इसी हड्डी के अंदर हमें बहुत सारे नशेब फराज और कुछ लाइनें सी बनी हुई नजर आ रही हैं। ये खोपड़ी की हड्डी के अंदर की जानिब जो लाइनें जिनमें से मुख्तलिफ रगें, आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज गुजरती है, तो ये उनकी निशानदेही करती हैं कि इस मुकाम से दिमाग के लिए, खून की सप्लाई के लिए रगें गुजर रही हैं। फिर यहाँ पर अगर आप इस तस्वीर में देखें तो आपको दो सुराख से नजर आ रहे होंगे। इसी तरह से इस तस्वीर में भी इसको जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे इस मकाम पे अगर आपको देखें गौर से तो एक सुराख ये और एक सुराख ये नजर आ रहा होगा। इन सुराखों से ये सुराख या जो हम यहाँ पे नीचे देख रहे हैं इन्हें सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन या चश्मे खाना के ऊपर के सुराख कहते हैं। यहाँ से आंख के बलाई हिस्से की जो रगें और नर्व्स हैं वो गुजरती हैं। फिर ये जो नीचे वाला जो हमने हॉरिजॉन्टल पार्ट का जिक्र किया था कि फ्रंटल बोन का एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, फ्रंटल बोन के हॉरिजॉन्टल पार्ट में इसे ऑर्बिटल पार्ट कहते हैं। ये आंखों के खाने की बालाई छत बनाती है। ये हिस्सा मुसल्लस नुमा होता है, ये गड़ा की तरह से होता है और ये आंखों के खाने की बालाई छत बनाता है। इसमें ये जो अंदर की जानिब, नाक की जानिब एक गड़ा सा होता है, इस गड़ा में लेक्रिमल ग्लैंड या आंसू का गुदत पाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप ये देखें, एक उभार सा देखें, एक लंबा सा, ये बाहर की जानिब और ये अंदर की जानिब से नजर आ रहा होगा जिसे दो एरोज के जरिए दिखाया गया है।
इसे नेजल स्पाइन कहते हैं या ज़ायदा अनफिया यानी नाक की जानिब बढ़ने वाला ज़ायदा। ये नाक की हड्डियों में पेवस्त होता है, नाक की हड्डियों में जुड़ जाता है। फिर उसके बाद पेशानी की खलाएं या हबूब जबिया या फ्रंटल साइनसेस, ये जो नेजल स्पाइन या ज़ायदा अनफिया है इसके इर्द गिर्द यहाँ पर कुछ खलाएं सी होती हैं। बचपन में ये नुमायां नहीं होती, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये खलाएं बढ़ जाती हैं। ये खलाएं इस मकाम पर ये अंदर की जानिब कुछ खलाएं होंगी। ये खलाएं एक नाली के जरिए नाक का जो बैरूनी हिस्सा होता है उसकी जानिब आ जाती हैं और इस जगह की जो सफाई है वो इन्हीं नालियों के जरिए की जाती है। फिर अगर फ्रंटल बोन यानी सामने की हड्डी की दूसरी हड्डियों के साथ जो जोड़ की तफसील है अगर उसका मुताला करें तो ये हड्डी कुल 12 हड्डियों से जुड़ती है, जिनमें 4 खोपड़ी की हड्डियां होती हैं जबकि 8 चेहरा की हड्डियां होती हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। जो खोपड़ी की 4 हड्डियां हैं उनमें से 2 पेरिटल बोन यानी एक ये दाईं जानिब और एक ये बाईं जानिब, एक स्फेनॉइड बोन या जिसे अज़्म कायदतुल दिमाग कहते हैं, यहाँ से इस जानिब जाती है, दिमाग का कायदा बनाती है। फिर अज़्मुल मिसफात या एथमाइड बोन ये नाक की जानिब आंख के अंदरूनी हिस्सा बनाती है। फिर अगर चेहरे की हड्डियों की बात की जाए तो 2 नाक की हड्डियां हैं जो आपको ग्रीन कलर की 2 पार्ट्स में नजर आ रही होंगी, दाएं और बाईं जानिब। 2 आंसू की हड्डियां हैं या लेक्रिमल बोन, ये यहाँ पर चश्मे खाना के अंदर की जानिब 2 छोटी हड्डियां होती हैं। फिर रुखसार की हड्डियां या ज़ाइगोमेटिक या चीक बोन, ये आप देखें तो ये रुखसार के जो उबार हैं बाईं जानिब और दाईं जानिब, ये इस मकाम से फ्रंटल बोन के साथ जुड़ते हैं। ये देख लें, इस मकाम से ये फ्रंटल बोन के साथ जुड़ते हैं। और उसके बाद बलाई जबड़े की 2 हड्डियां, एक ये दाईं जानिब की हड्डी और एक ये बाईं जानिब की हड्डी, ये भी इस मकाम से फ्रंटल बोन के साथ जुड़ती हैं। तो इस तरह से फ्रंटल बोन कुल 12 हड्डियों से जुड़ती है, जिनमें से 4 खोपड़ी की हड्डियां हैं जबकि दीगर जो 8 हड्डियां हैं वो चेहरा की हड्डियां हैं। जी तो दोस्तों, मुख्तलिफ स्लाइड्स के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए हमने फ्रंटल बोन के बारे में सीखा कि फ्रंटल बोन किस मकाम पर पाई जाती है, खोपड़ी का कौन सा हिस्सा बनाती है, इसकी शक्ल शुबाहत कैसी है, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं और ये चेहरा और खोपड़ी की कौन कौन सी हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। इसी तरह से हम अपने अगले लेक्चर में पेरिटल बोन्स के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे कि पेरिटल बोन्स खोपड़ी के किस मकाम पर पाई जाती हैं, खोपड़ी का कौन सा हिस्सा बनाती हैं, उनकी शक्ल किस तरह की होती है और वो कौन कौन सी दीगर हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद आरा व तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम।